Good evening, everyone. Yes, आवाज आ रही है सबको मेरी? ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट्स, एलसीडी लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हमारा जो नया चैप्टर, ठीक है? नॉट ऑडिबल, एम आई ऑडिबल टू यू एवरीवन? इफ आई एम ऑडिबल डू द थम्स अप। अगर मेरी आवाज आ रही है तो भैया आ रही है अभी मेरी साइड से, आप एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिमिट्स। आज हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर्स में हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और इसके पीवाई क्यूज की भी प्रैक्टिस हमने लास्ट लेक्चर में करी थी, ठीक है? आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, पहली चीज हम सीखेंगे कि व्हाट इज लिमिट, लिमिट होती क्या है, क्यों जरूरत पड़ी है लिमिट की, नीड ऑफ लिमिट्स, ठीक है? कि किस लिए जरूरत पड़ी हमें, क्यों चाहिए थी लिमिट्स, क्लियर? देन लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ग्राफिकल अप्रोच, वन साइडेड, और कुछ थियरम्स। ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर टू एवरीवन? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? बता दो भाई। ठीक है जी। वेटेज की बात करूं तो भाई देखो, इस चैप्टर से 21 में 50 क्वेश्चंस आए थे, दोनों शिफ्ट्स को मिला के, ठीक है? 22 में 33 क्वेश्चंस थे, 23 में 20 क्वेश्चंस, 2024 में वी गोट 28 क्वेश्चंस, एंड 25 में 26 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो इतने क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं आपके पेपर में। तो आप ध्यान से समझना, आज से ये चैप्टर शुरू हो रहा है तो साथ साथ पढ़ना है, ठीक है? बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। नाउ कम ऑन द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, कि हमें क्यों जरूरत पड़ी लिमिट्स की। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का फंक्शन होता है, मतलब एक्स स्क्र माइनस वन, एक्स माइनस वन, ये तो ऐसे है, अगर एक्स स्क्र माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए दे रखा हो, ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, क्लियर? तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम इसमें फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सपोज एट एक्स इज इक्वल टू 10, राइट? एफ ऑफ 10 विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, क्लियर? तो दिस इज 100 माइनस 1 अपॉन 9, दैट इज 99 अपॉन 9 विच इज 11, क्लियर? हम इजीली निकाल पा रहे थे। अगर हम किसी और वैल्यू पे भी निकालेंगे, जैसे कि 2 ले लिया यहाँ पे सपोज, तो 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 3, 3 अपॉन 1 दैट इज 3, क्लियर? ऐसे तो हम सब सारे पॉइंट्स पे निकाल पा रहे थे, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी? एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन जब इसमें हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे तो हमने 2 पुट किया था, अब हम 1 पुट कर रहे हैं, तो दिस विल बिकम 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, दैट इज 0 बाय 0। तो हमें क्या हुआ, ये तो नॉट डिफाइंड काइंड ऑफ आ गया ना, नॉट डिफाइंड, 0 बाय 0, वी कैन नॉट फाइंड आउट द लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, सॉरी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, लिमिट तो अभी फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे हम x इज इक्वल टू 1 पे। तो एफ ऑफ x दे क्या रखा था, एक्स स्केयर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब कोई कह दे भाई जी फैक्टराइज कर देते हैं लाइक दिस, है ना? ये तो सीधा x प्लस 1 आ गया, क्योंकि ये कैंसिल आउट, है ना? लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब x इज नॉट इक्वल टू 1, जब x मेरा 1 के बराबर होगा, देन दैट फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आ रही है मेरी बात? कि जब हम इसमें 1 पुट कर रहे थे, हमें दिक्कत आ रही थी भाई, हमें वैल्यू नहीं मिल रही थी इस पे। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? अगर ये क्लियर है तो थम्स अप करो भाई।
हाँ, तो कोई ये लिख के सीधा सीधा नहीं आ जाएगा कि भाई f(1) इज इक्वल टू, मैम ये ऊपर वाला ही लगा देते हैं ना, 1 यहाँ पे भी, इधर भी, तो ये तो 1+1 हो गया, दैट इज 2। नो, क्लियर? क्यों? क्योंकि जब हम 1 पुट करेंगे तो दिस इज 0/0, इस फॉर्म में आ रहा है। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? सो यहां से हमें जरूरत पड़ी लिमिट की, कि ठीक है 1 पे तो वैल्यू नहीं आई, लेकिन हम 1 के नेबरहुड वैल्यूज पे तो डिफाइन कर सकते हैं ना। जैसे अभी अभी तो हमने देखा कि ये किसके बराबर था, x+1 when x is not equal to 1, right? And not defined when x is equal to 1. But if we take x को, मान लो यहां से हम एक वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज 0.9 ले ली सपोज, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई, 1.9। क्यों? क्योंकि x तो 1 के बराबर नहीं है। क्लियर? अगर x को 0.99 ले लिया तो fx विल बी 1.9। आप ये देख पा रहे हो कि ये 1 है कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं 0.9 है, थोड़ा और क्लोज वाली वैल्यू ली, दैट इज दिस। अगर हम 0.99 ले रहे हैं तो हम थोड़ा सा और नेबरहुड में आ गए। इसकी नेबरहुड क्या होता है, आस पड़ोस वाले ना, तो 1 के इधर क्या आएगा फिर, दैट इज 1.99। क्लियर? तो हमने एक चीज तो नोट करी, जब हम, जस्ट अ मिनट, इसको टेबल में बना लेते हैं। हमने एक चीज नोट करी कि जब हम x इज इक्वल टू 1, मतलब 1 के यहाँ पे जा रहे हैं नेबरहुड में, 1 की साइड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, fx की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, जब ये x टेंड कर रहा है 1 को। टेंड का क्या मतलब होता है कि वो 1 की साइड जा रहा है उसके नेबरहुड से। क्लियर? तो fx किसको टेंड कर रहा है, 2 को। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक कि ये तो 1 की वैल्यू थी, अगर हम यहां से 1.01 लेते हैं, यहां कहीं ले लेते हैं, ठीक है, 1.01, अभी भी ये x के बराबर, x इज इक्वल टू 1 के बराबर नहीं है, सो दिस विल बिकम 2.01। इफ आई एम टेकिंग 1.001, ठीक है, थोड़ा और क्लोज पॉइंट, सो दिस विल बिकम लाइक दिस। Then if I am taking 1.001, it will become like this. Now you can note it down कि भाई जैसे जैसे x 1 को अप्रोच कर रहा था फ्रॉम राइट हैंड साइड मतलब इधर से। क्लियर? तो fx किसको अप्रोच कर रहा था, 2 को। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट मेक इट अ टेबल इन द नोटबुक, मेक स्मार्ट नोट्स, साथ साथ नोट करते रहना भाई। यहां तक क्लियर? सो हमें एक चीज समझ आ गई कि जब हम 1 के लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो fx जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है। क्लियर? ऐसे ही 1 के राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो भी fx जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है। 1 पे ही तो नहीं है ना डिफाइन, लेकिन उसके नेबरहुड में तो डिफाइंड हो रहा है। क्लियर? तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, कि हम उस पॉइंट पे ना लेके वैल्यू, उसको अप्रोच तो कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू गेट द नेबरहुड। ये एनबीडी मतलब नेबरहुड, आसपास रहने के लिए। क्लियर? आप इधर से भी जा सकते हो, ये इधर से भी, राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1, x square minus 1 upon x minus 1, this will become 2. Not the functional value. I am not saying कि f of 1 will be equal to 2. No. I am saying कि limit extends to 1 when x approach कर रहा है 1 को, whether it is from left hand side or right hand side, तो हमें क्या मिल रहा है, 2. Is that clear? तो यही इसकी नोटेशन होती है कि लिमिट जिस फंक्शन की हमें निकालनी है और जो पॉइंट जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, मतलब x जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है उसको हम ऐसे लिखते हैं। इज दैट क्लियर? कई बुक में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, LIM करके लिख देते हैं, कहीं बुक, किसी बुक में LT करके लिख देते हैं, LT x टेंड्स टू 0, बात सेम ही है। ठीक है, चाहे वो LIM करके लिखे या फिर
वो ऐसे लिख दे, एल टी एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। क्लियर? ये भी लिख, ऊपर वाला भी आ सकता है नोटेशन में और नीचे वाला भी, डोंट गेट कंफ्यूज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो, तो यहां से कॉन्सेप्ट आया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब हम फंक्शन को, जैसे वो ए पॉइंट 1 पॉइंट था, मैं यहाँ पे कोई ए ले रही हूँ, ठीक है, जनरल केस। तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम क्या लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव। ए नेगेटिव मतलब ए से छोटी वैल्यू। क्लियर? एफ एक्स, तो दिस इज एल एच एल। एल एच एल बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम इसको राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो हम इसको कैसे लिख देंगे, राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x tends to a positive f of x. This is the left hand limit and right hand limit. Is that clear? जैसे लास्ट वाले फंक्शन में यहाँ पे ये थी LHL के लिए, राइट? ये ऊपर वाली टेबल, दिस इज फॉर LHL। लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे थे। नीचे वाली टेबल में हम अप्रोच कर रहे थे राइट हैंड साइड से, दिस इज फॉर RHL। यहां से हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x विल बी इक्वल टू व्हाट, 2। और इधर से क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? यस, इट इज क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है कि जब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, क्लियर, तो हम कह देते हैं कि हमारी जो लिमिट है वो क्या करती है, एग्जिस्ट। फाइनाइट आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। इज दैट क्लियर? दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ, ये एच वाला भी अभी बताती हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, पहले ये नोट करो दिस। तब हम कहेंगे कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है हमारी। इज इट क्लियर? जैसे पुराने वाले अभी फंक्शन में जब हमने x टेंड्स टू 1 किया, 1 नेगेटिव किया था तो हमारी 2 के बराबर ही आ रही थी वैल्यू। ऐसे ही जब हमने x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव किया था, मतलब राइट हैंड लिमिट निकाली थी, तब भी हमारे पास 2 के बराबर आ रही थी। तो इन दैट केस वी कैन से कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है और किसके बराबर होती है, 2 के बराबर, मतलब इज इक्वल टू 2। ठीक है, जिसको हिंदी में काउंटिंग नहीं आती। इज इट क्लियर? नोट कर लिया सबने? नोट कर लेना भाई, देखो आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला चैप्टर। दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट देन यू विल गेट टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है जी, तो नोट करते चलो। थम्स अप नहीं आ रहे भाई, कर रहे हो नोट अभी? चलो कर लिया। ओके, नाउ कमिंग ऑन की कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। हर जगह तो हम टेबल बना के नहीं देख सकते ना सारी जगह की, भाई ऐसे टेबल बना बना के देखे, हर फंक्शन के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ना कुछ हमें रूल चाहिए होगा कि हम कैलकुलेट कर पाए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो फर्स्ट जब हमें LHL कैलकुलेट करना है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्यों लिया, एफ ऑफ ए माइनस एच। अब ये देखो, जैसे हमने पहले वाला ये एग्जाम्पल लिया था ना 1 के साथ, तो हम क्या कर रहे थे, हम इतना पहले 0.9 लिया, फिर लिया 0.99, फिर 0. दिस, तो हम एच का मतलब क्या है कि एच ऐसा अप्रोच करेंगे जो 0 के तरफ टेंड करे, मतलब सबसे छोटी वैल्यू जो 1 के बिल्कुल पास हो। क्लियर? ऐसे ही राइट हैंड लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। जैसे वही सेम, यहाँ पे 1 था, पहले लिया हमने यहाँ पे 1.01, फिर लिया 1.001, फिर क्या लिया था यहाँ थोड़ा सा और नेबरहुड में आने के लिए, दैट इज 1.0001। क्लियर? तो बिल्कुल नेबरहुड, बिल्कुल पास वाला पॉइंट ही लेंगे ना जो 0 को टेंड कर रहा है, मतलब माइनर सा डिफरेंस है जिसमें। ठीक है, जैसे हमारे घर में कुछ खत्म हो जाता है तो हम आस पड़ोस से अगर लेने जाते हैं तो हम बिल्कुल साथ वाले घरों से ही पूछेंगे ना, ये तो है नहीं, पहले हम लास्ट वाले घर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अपने नेबरहुड में हम उतना ही देखेंगे जहां पे डिस्टेंस 0 को टेंड करता हो, माइनर सा ही फर्क हो। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, जैसे अभी अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पे ही बेस्ड, ये वाला नोट कर लिया ना सबने? इज इट नोटेड एवरीवन? अभी तो एक साइड से आया थम्स अप। चलो, अब यहाँ देखो, इसने पूछा कि इसमें से कौन से फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन चेक करते हैं। ठीक है, हमें एफ एक्स पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1/x, और उसने पूछ रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है x टेंड्स टू 0 पे। तो सबसे पहले LHL, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे अभी अभी बताया था, तो 0 माइनस h, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, 0 ही तो हुई है ना, तो ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/0 माइनस h, that is equal to limit h tends to 0 minus 1 by h. Now you can see कि 1 अपॉन h, ये नीचे वाला 0 को टेंड कर रहा है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर जब 0 को टेंड करता है तो उस केस में तो भाई लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्लियर? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे ही RHL पे चलते हैं फिर से, फिर यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, तो एक बार RHL निकाल के दिखा देते हैं भाई, दिस इज 1/0 प्लस h। क्लियर? फिर से वही लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना हो गया गलत। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में देखो हमें एक्स स्क्वायर दे रखा है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 1/x², लेकिन सेम पॉइंट पे पूछी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू, पहले 0 नेगेटिव चेक करते हैं, फिर से वही 0 माइनस h का होल स्क्वायर ही तो करोगे आप h टेंड्स टू 0 पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/, यहाँ पे h²। क्लियर? फिर से डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड वाले में भी RHL भी ऐसे ही निकालेंगे। अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, उसने क्या बोल रखा है, ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, तो अब देखो बात तो सेम ही कर रहा है ना वो। LHL की बात करें तो दिस इज 1/0 माइनस h, नाउ यू कैन सी 1/h टाइप का फंक्शन है। क्लियर? तो लिमिट इस केस में भी डज नॉट एग्जिस्ट। अब चलते हैं जी फोर्थ ऑप्शन पे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो आपको हमें कभी भी ना ये नहीं है कि एक देख के लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड की निकाल दी और लिख दिया जी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर एक साइड की कर गई, आपको दोनों की देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों की ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, RHL भी निकालोगे यहाँ पे सेम रहेगा केस, इधर भी RHL निकालोगे सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, दिस इज साइन ऑफ एक्स। LHL की बात करें यहाँ पे तो दिस विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव साइन ऑफ x। तो हमारे पास क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ π/2 माइनस h, 90 माइनस थीटा कितना होता है,
कोस थीटा, कोस एच चल रहा है ना, तो दिस विल बिकम 1, क्योंकि एच अगर 0 को टेंड करेगा तो कोस कहाँ अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करता है ना। ऐसे ही आर एच एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एच, 90 प्लस थीटा कितना होता है, फिर से वही कोस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। अब h approaches to 0 तो cos h approaches to 1. Now you can see कि LHL is equal to RHL and it will be equal to 1. So limit exist और किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट, फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लिया सबने? नोट करो। ये तो था जब हमें सिंपल फंक्शन दे रखे हैं, राइट। अब ये वाला फंक्शन देखो, दिस इज अ पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज, पीस वाइज फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो -2 से अगर छोटा है x तो फंक्शन कुछ और बिहेव कर रहा है, -2 से 3 के बीच में फंक्शन कुछ और बिहेव कर रहा है, एंड x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन इज बिहेविंग डिफरेंट। क्लियर? अब वो पूछ रहा है पहला वही कि लिमिट x टेंड्स टू -2 fx निकालना है हमें। तो पहले LHL एट x इज इक्वल टू -2 कैसे चेक करेंगे, limit x tends to -2 negative f of x, this will become h tends to 0 f of -2 minus h. Now you can see कि जब x की वैल्यू लेस देन -2 थी तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1/x+2। यहाँ पे x की जगह क्या है, -2 माइनस h और यहाँ पे +2। क्लियर? This will become limit h tends to 0 1/-h. Now you can see limit does not exist. Clear? अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे एक बार चेक करने। यहाँ देखो, लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव f ऑफ x, ये कैसे बिहेव करेगा अब, 2 पॉजिटिव पे, -2 पॉजिटिव पे, -2 प्लस h। यहाँ देखो x की वैल्यू अगर -2 से बड़ी है तो ये किसके बराबर है, x² -5, तो इट विल बिकम -2 प्लस h का स्क्वायर -5। क्लियर? नाउ यू कैन सी h इज अप्रोचिंग टू 0, तो ये तो भाई 0 को अप्रोच कर रहा है, तो -2 का स्क्वायर इज 4, 4 - 5 विल बिकम -1। अब आपने एक चीज नोट करी कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन राइट हैंड लिमिट -1 के बराबर आ गई है। ठीक है, तो कभी भी हमें एक को देख के नहीं बताना कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है फाइनाइटली। पहले तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। समटाइम्स आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है इसकी, राइट हैंड लिमिट क्या है, देन यू हैव टू फाइंड आउट। क्लियर? पहले दोनों चेक करनी है। कमिंग ऑन, अब 3 वाला, इसमें ऑप्शन नहीं थे, दोनों चेक करनी थी भाई। 3 नेगेटिव की बात करें तो 3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है भाई, LHL लिमिट h tends to 0 f of 3 minus h. Clear? तो दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 3 माइनस h का होल स्क्वायर -5। नाउ h इज अप्रोचिंग टू 0, तो 3 का स्क्वायर विल बिकम 9, 9 माइनस 5 विल बिकम 4। ये तो आ गई अपने पास LHL की वैल्यू 4। क्लियर? नाउ जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x tends to 3 positive f of x, it will just अपना माइक बंद करो भाई। यहां से देखो, लिमिट h tends to 0 f of 3 plus h, this is
अब पॉजिटिव के लिए मतलब x ग्रेटर देन 3 के लिए कैसे बिहेव करेगा, अंडर रूट x प्लस 13 दैट इज 3 plus h plus 13. Clear? Now h is approaching to 0, then it will become under root 16, that is 4. Right hand limit. Now you can see कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 के बराबर है अपनी यहाँ पे, और राइट हैंड लिमिट भी 4 के बराबर है. तो मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3, f of x will be equal to 4. Is that clear to everyone? तो लिमिट क्या आ गई इसकी 4. आई एम नॉट सेइंग कि f of 3 4 आया है. क्लियर? आई एम सेइंग दिस. लिमिटिंग वैल्यू नोट करो इसको सारे. yes, second option exists. Very good. Is it noted? चलो अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो. पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स. एक बार 1 मिनट लो, ट्राई करो और आंसर देने का भी ट्राई करो भाई. जो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आंसर दो. देखो दिस इज ऑल्सो अ पीसवाइज फंक्शन है ना. तो ऐसे फंक्शंस को देख के एक तो डरना नहीं है पहली बात. ठीक है, वो यही तो बोल रहे हैं कि जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है 4x. जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है 3x स्क्वायर्ड. व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन द फंक्शन की वैल्यू इज 1. क्लियर? नाउ वी हैव टू चेक द लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x. क्लियर? तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h. क्लियर है? नाउ यू कैन सी कि जब 0 से छोटी है वैल्यू x की तो फंक्शन इज बिहेविंग लाइक 4 टाइम्स ऑफ x. x क्या दे रखा है ये. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज माइनस 4h. नाउ h इज अप्रोचिंग टू 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0. क्लियर? अब हम ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट. अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं. राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x. नाउ वी कैन राइट इट एज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 प्लस h. क्लियर? 0 से बड़ी वैल्यू के लिए x जब 0 से बड़ा हो जाता है कुछ तो फंक्शन इज बिहेविंग लाइक 3x स्क्वायर. So it will be equal to 3 0 plus h का स्क्वायर. Now you can see कि ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है. 3 मल्टीप्लाई बाय 0 will be 0. तो हमने यहां से क्या देखा कि ये तो थी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये थी राइट हैंड लिमिट. दोनों क्या आ गई, बराबर, इक्वल आ गई ना, इक्वल टू 0. सो हमारे पास लिमिट x tends to 0 f of x will be equal to 0. Is that clear? Option 1 will be the correct
आंसर। अब आप यहाँ से एक चीज देख पा रहे हो कि एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1 के बराबर। तो जो लिमिटिंग वैल्यू है जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन की उसी पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी उसके बराबर होगी, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू इज डिफरेंट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसी पॉइंट पे, दैट विल बी डिफरेंट। यस, 1 विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लो भाई सब लोग। इज इट नोटेड? यस, किसी ने हैंड रेस किया, आपको कुछ पूछना है? चले आगे। अब देखो ग्राफिकल अप्रोच, अभी तक हमने कैलकुलेटिव अप्रोच देखी थी, अब थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो सब, जैसे जैसे एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है ए को, ये है फंक्शन की वैल्यू, राइट? क्लियर? एफ ऑफ एक्स अप्रोच कर रहा है किसको? एल को, एल, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे जैसे एक्स यहां से अप्रोच करना शुरू करेगा राइट हैंड साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड थी पहले वाली, अब वो जब एक्स अप्रोच करना शुरू करेगा राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन विल अप्रोच लाइक दिस। इज दैट क्लियर? जब वो सर्टेन पॉइंट जहां पे इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, बराबर, तब हम क्या बोल देंगे कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? जो हमने अभी पहले तो सिंपल नंबर लाइन पे देखा था ना, ये है 2 डायमेंशन वे में, यहाँ ये एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये एफ एक्स की वैल्यू। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये ग्राफ बना लेना भाई। इज इट नोटेड? नोट कर लिया सबने? इफ इट इज नोटेड डू द थम्स अप। चलो, अब हम बात करते हैं वन साइडेड लिमिट्स की। वन साइडेड लिमिट का क्या मतलब है कि मान लो कभी कभी ना फंक्शन हमें ये दे रखा होता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये दिया हुआ है, तो इसका ग्राफ होता है ऐसे। क्लियर? इसका ग्राफ क्या होता है? y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का, लाइक दिस। नाउ यू कैन सी कि अगर हमें 0 पे चेक करना है, ठीक है, तो 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है 0 से, जब माइनस की साइड जा रहे हैं, छोटी वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ राइट हैंड लिमिट, ओनली राइट हैंड लिमिट नीड टू बी कैलकुलेटेड। सिर्फ हमें राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, जो भी वैल्यू आ गई राइट हैंड लिमिट की, मान लो कुछ भी एल एम एन ए बी सी डी कुछ भी आ गई, तो दैट विल बिकम द लिमिट। दिस इज कॉल्ड वन साइडेड लिमिट। ऐसे ही अगर फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स, माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स के केस में क्या होगा? ये जो ये है, ये शिफ्ट होगा। क्लियर? या फिर हम ये वाली ले लेते हैं, इसको भी छोड़, यहाँ पे ले लेते हैं कोई कर्व, हमारी कहाँ पे है कर्व? ये इधर की साइड। क्लियर? अब ये वाली कर्व हमारी इधर की साइड है, तो फिर आप कहाँ से देख पा रहे हो? तो इस केस में हमें सिर्फ LHL नीड टू बी कैलकुलेटेड, सिर्फ LHL कैलकुलेट करने है हमें।
ठीक है, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करनी फिर उस केस में, अगर नेगेटिव वाली साइड है। पॉजिटिव वाली साइड होगा, जीरो से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव वाली साइड कर्व नहीं डिफाइन, तो फिर हम चेक भी नहीं करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इज दैट क्लियर? वन साइडेड लिमिट का यही कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लिया सबने? ये बताओ, स्क्रीन दिख रही है सबको? रिपीट करना है? देखो, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, मैंने बोला कि अगर फंक्शन हमारा सिर्फ राइट हैंड, जैसे ये जीरो पे चेक करनी थी लिमिट, लेकिन जीरो के बस राइट साइड पे ही डिफाइन, यहाँ पे ये रखी है हमने, लेफ्ट हैंड साइड पे दे ही नहीं रखी कोई वैल्यू। ठीक है, तो उस केस में हम सिर्फ राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही जब जीरो के सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे ही कर्व है, राइट हैंड साइड पे कुछ है ही नहीं, देन हम सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट उस केस में नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, एंड दैट विल बिकम द लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये हमें ग्राफ से पता लगाना है। ठीक है, फंक्शन नहीं बता रखा हमें कि फंक्शन क्या है, कैसे करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, ये ग्राफिकल अप्रोच है। तो अब इधर देखो, इसने बोला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, पहले एफ एक्स बताओ। अब इस केस में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो कर्व हमारी ये जा रही है ना? जब एक्स मेरा जीरो की तरफ मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो एफ एक्स कैसे मूव कर रहा है? ये जीरो की तरफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी जीरो। ऐसे ही व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट हैंड साइड टू द जीरो, यहां से हमने मूव करना शुरू किया, तो हमारी कर्व कहां पे मूव करनी शुरू करी? ये जीरो की तरफ, तो आर एच एल विल बी जीरो। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहला। दूसरा, दूसरा देखो इधर, अब वन के लेफ्ट साइड पे चलते हैं। जब हमने वन को अप्रोच करना शुरू किया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हमारी जो कर्व है वो कैसे वन पे अप्रोच कर रही है? -2 को। क्लियर? अगर राइट हैंड साइड पे अप्रोच करना शुरू किया, तो कर्व हमारी कैसे अप्रोच कर रही है? वन को। नाउ यू कैन सी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, so limit x tends to 1, fx not defined या does not exist, does not exist बोल देते हैं। यहां लिख देते हैं भाई, एक मिनट। यहां से हमें क्या मिला कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x tends to 1, f of x does not exist। is that clear? ये वाला क्लियर? सेकेंड वाला पॉइंट, यस और नो? क्लियर है? अगर क्लियर है डू द थम्स अप, फिर अगले वाले पे चलते हैं। अब यहां देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे एफ एक्स, जब हमने यहां से 2 को अप्रोच करना शुरू किया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फंक्शन की वैल्यू कहां पे अप्रोच कर रही है? 1 पे। राइट हैंड साइड से अप्रोच करना शुरू किया, तो फंक्शन की वैल्यू कहां पे अप्रोच कर रही है? 1 पे। क्लियर? सो लिमिट अब बराबर आ गया ना हमारे पास, सो दिस विल बिकम 1। इज इट क्लियर? नाउ यू कैन सी वन थिंग, कि ये वाला ना डार्क किया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि f of 2 पे तो वैल्यू 0 है,
लेकिन जब आपने लिमिटिंग वैल्यू ली फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये अप्रोच किसको कर रही है? 1 को। इज इट क्लियर? लिमिटिंग वैल्यू नीड नॉट बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, यस क्लियर है? नाउ कम ऑन लिमिट x टेंड्स टू 3। नाउ यू कैन सी कि भाई 3 के सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे अप्रोच कर सकते हैं, राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास कर्व ही नहीं दे रखी कोई, तो हम सिर्फ क्या करेंगे? LHL। LHL मतलब 3 x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x एंड दिस विल बिकम कितना? नाउ यू कैन सी कि जब हम जा रहे हैं x टेंड्स टू 3, हमारी कर्व कहाँ जा रही है? 0 पे। So this is 0 and this will become the limit। सिर्फ LHL कैलकुलेट करी, RHL कैलकुलेट नहीं करी, इसको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट। इज इट क्लियर? दोबारा से रिपीट करें? देखो पहले भी देखो ग्राफ से, इसको एक बार इरेज कर देती हूँ, ठीक है? ये वाले को दोबारा से समझा रही हूँ। यहाँ देखो, जब हमें 0 की वैल्यू निकालनी थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, जब हमारा जो x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 0 को। क्लियर? फिर हमारे राइट हैंड साइड से 0 की साइड, तो फिर फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है? 0 की साइड। क्लियर है? तो LHL विल बी इक्वल टू RHL एंड दैट विल बिकम 0। ठीक है, पहला क्लियर, ए वाला पार्ट। फिर हमारे बी पार्ट पे चले, तो जब x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 1 को, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है? नीचे की साइड, ये रही, दैट इज -2, यही लिखा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन वी अप्रोच x फ्रॉम हेयर, ठीक है, देन इट विल बिकम कर्व। अच्छा, यहाँ 0 आएगा भाई, 1 मिनट, 0 आएगा, पर इस केस में भी LHL विल नॉट बी इक्वल टू RHL, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं सी पार्ट पे। जब हमने मूव करना शुरू किया 2 की साइड, ठीक है, तो हमारी जो कर्व है वो कहाँ मूव कर रही है? 1 की साइड, तो LHL विल बी 1। लाइकवाइज जब राइट हैंड साइड से आए RHL निकालने, तो फिर कर्व कहाँ मूव कर रही है? 1। क्लियर? तो RHL will be equal to LHL, left hand limit will be equal to right hand limit and it is 1। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2 ये डार्क करके दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू दिस 1। क्लियर? अब आए हम डी पार्ट पे। डी पार्ट क्या कह रहा है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे कर्व है, व्हेन x टेंड्स टू 3, तो कर्व हमारी कहाँ मूव कर रही है? 0 पे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे तो कर्व ही नहीं है, तो RHL कैलकुलेट भी नहीं करना फिर। ठीक है, ये था इसका कॉन्सेप्ट, वन साइडेड लिमिट्स एंड टू साइडेड लिमिट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? नोट कर लिया सबने? ये ग्राफिकल अप्रोच है, एक आपको बता दिया कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की कैलकुलेटिव अप्रोच, एक ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, नाउ coming on fundamental theorems and then we will do the questions। clear? fundamental theorems क्या बोलती है लिमिट्स की? अगर किसी एक पॉइंट पे, मतलब x टेंड्स टू a, लिमिट fx l के बराबर है और gx दूसरा कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट है m के बराबर, l और m अपने क्या है? फाइनाइट, देन जब हम ऐड करेंगे दोनों को या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिमिट्स भी हमारी क्या हो जाएंगी? ऐड और सब्ट्रैक्ट। मतलब ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a
एफ एक्स प्लस हो चाहे माइनस हो, इट विल स्प्लिट लाइक दिस, प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx. तो दिस इज l प्लस माइनस m. ठीक है, मान लो कि एक फंक्शन है जिसकी जैसे ये वाला था, यही वाला ही, कि जब हमने लिमिट x टेंड्स टू 2 निकाला एफ एक्स आया हमारा 1, पर a सेम होना चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं कि एक फंक्शन लिया हमने, ठीक है, उसकी लिमिट मान लो कोई भी 5 आ गई, ऐसे ही दूसरा फंक्शन लिया उसकी 7 आ गई, तो दोनों का ऐड करने के बाद मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स दैट विल बी इक्वल टू 12, माइनस करेंगे तो -5 minus 7 that is -2. Is that clear? Is it clear to everyone? बोलो भाई. ऐसे ही सेकंड जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे और लिमिट्स अपनी फाइनाइट है, सेम पॉइंट पे बात चल रही है, लिमिट्स अपनी फाइनाइट, ये मत कर देना कि भाई एक वाला एक पॉइंट तो कहीं और जा रहा है, 0 पे, एक जा रहा है 1 को अप्रोच कर रहा है और आप ऐड करके लिख रहे हो, ऐसे नहीं करना, सेम पॉइंट पे. क्लियर? लिमिट x टेंड्स टू a f x डॉट gx विल बी इक्वल टू l इंटू m. थर्ड, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं जहां पे ये 0 नहीं है, ये डिनोमिनेटर, then limit x tends to a fx, this will also split and this will become l upon m. Is that clear? देख लिया सबने? नोट कर लो भाई सारे. Just a minute. वो तो थे अपने 3 पॉइंट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. नाउ अगर हमें ये दे रखा है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है k टाइम्स ऑफ एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये क्या करेगा, पहले k को तो साइड में जो कांस्टेंट है अपना, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स निकालना है मेरे को, तो 2 बाहर, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स. क्लियर? तो ये ऐसे लगेगा, तो k बाहर, अगर ये l के बराबर थी अपनी, अब 2 इंटू l. ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे. फिफ्थ पॉइंट, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है तो लिमिट x टेंड्स टू a f o g o x, कंपोजिशन, राइट? तो ये क्या करेगा, लिमिट को अंदर शिफ्ट, दैट इज f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इज इक्वल टू f. अब इसकी लिमिट क्या थी, m के बराबर थी ना, दिस इज f ऑफ m. क्लियर? ये कंटिन्यूस वाला ये अभी एक बार लीव करना, कंटिन्यूटी में समझाऊंगी ये वाला पार्ट. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे ये देखो, ये एफ एक्स एक्स के बराबर दे रखा है, ये जी एक्स है अपना 2 के बराबर. क्लियर है? तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स, अब यहां से देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 x. क्लियर? सो दिस विल बिकम 2. सीधा सीधा आप तो LHL कैलकुलेट करोगे तब क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h दैट इज 2. ऐसे ही RHL कैलकुलेट करोगे, देन इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h. क्लियर? सो दिस विल बिकम 2 फिर से, तो हमारे पास ये आ गई 2. लिमिट x टेंड्स टू 2 gx कैलकुलेट करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन है, आप कोई भी लिमिट लगाओ सेम ही रहेगी. क्लियर है? अब हमें क्या करना था, दोनों को ऐड
that is x plus 2. This will become 2 plus 2, which will be equal to 4. Is it clear to everyone? ये था first part. दोनों को अलग अलग सेपरेट करके भी दिखा दिया फंडामेंटल थ्योरम से. वी कैन, अब आपको बार बार सेपरेट करने की नीड नहीं है, आप सीधा सम करके लिख सकते हो. ठीक है, अगर आपको दे रखा हो तो आप सीधा ही सम करके लिख दो. सेकंड वाला देखो, फंक्शन के अंदर फंक्शन, राइट. एफ एक्स है हमारा cos x और जी एक्स है साइन ऑफ एक्स. तो सेकंड वाला कैसे करेंगे? अब हम सीधा फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे. x टेंड्स टू 0, cos ऑफ साइन x. तो एलएचएल कैलकुलेट करते हैं पहले. तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, cos ऑफ साइन 0 माइनस h. ऐसे ही आर एच एल कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल लिमिट h टेंड्स टू 0, cos ऑफ साइन ऑफ 0 प्लस h. क्लियर? हमारे पास यहां से क्या आएगा? cos ऑफ साइन 0 माइनस h, वेयर h अप्रोच टू 0. साइन 0 कितना होता है? 0. दिस विल बिकम 1. आरएचएल से कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बिकम cos ऑफ 0, फिर से दिस विल बिकम 1. ठीक है, तो अल्टीमेट हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया, दैट इज इक्वल टू 1. तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1. इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? यहां तक क्लियर? नोट कर लो इसको. कर लिया नोट सबने? इफ इट इज नोटेड देन डू द थम्स अप. तो आज हमने लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट किया है कि लिमिट होती क्या है. ठीक है, कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ग्राफिकल अप्रोच और फंडामेंटल थ्योरम्स. कल हम इसी से आगे करेंगे स्टार्ट. क्लियर? चलो गाइज, हैव अ नाइस डे. बाय बाय.